कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में ही मिल सकती है। तो हमारा सवाल है कि क्यों सरकारी स्कूलों में वही शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है? सरकार कहाँ पे फेल कर रही है कि सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि लोग वहाँ अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं। तो ये जो शिक्षा को महंगा करने का जो पूरा प्रोसेस है, ये इसीलिए है कि कॉर्पोरेट घरानों को किस तरीके से मुनाफा हो सकता है। और यहाँ से हम इस चीज का भी ऐलान किए हैं कि आगे चल के हम 1 लाख स्टूडेंट्स कमेटी फॉर्म करेंगे और 25 वॉलंटियर्स को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ हम इकट्ठा करके आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे और तेज करेंगे। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर AISDO यहां पर पहुंचकर किया है विरोध प्रदर्शन। क्या है पूरा मामला, जानेंगे उन्हीं लोगों से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, जब देश कोरोना की चपेट में था, लॉकडाउन में था, उसी समय मोदी की सरकार ने एक बिल पेश किया था। उस बिल का नाम था NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसी के विरोध के लिए यहाँ पर AIDSO यहाँ पर पहुंचा है। क्या है उसकी डिमांड, उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। NEP 2020 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर AISDO द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि NEP 2020 शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण, रोजगार उन्मुखीकरण और सांप्रदायिकरण का एक खाका है, जो इसका हम सब करेंगे विरोध। लेकिन क्या है पूरा मामला, ये चलते उन्हीं से करते हैं सीधे बातचीत। मेरा नाम श्रेया है। हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हैं और सभी लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार ने एक तरफा मंजूरी दे दी थी लॉकडाउन के दौरान। तो उसके खिलाफ हम लोगों का लगातार एक मूवमेंट चल रहा है और उस मूवमेंट को बिल्ड करते हुए 1 मई यानी लेबर डे से शुरू करके आज 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इस पूरा पीरियड में 150 डेज ऑफ प्रोटेस्ट के कॉल के अंडर NEP के अगेंस्ट हम लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर पूरा देश भर से इकट्ठा किए हैं। और आज हम लोग उन सिग्नेचर्स को पूरे देश भर में राजभवन या CM ऑफिस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास आएगा और दिल्ली से हम लोग PMO में उनको सबमिट करेंगे। मेरा नाम अद्रिका है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं वो आज का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। 2020 से जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट में पास किया गया था, तभी से लेके लगातार हमारा मूवमेंट चल रहा है। इनफैक्ट जब ड्राफ्ट NEP 2019 लाया गया था, तभी से हम इसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं और अभी तक हमारा चल रहा है। और इसी को लेके एक हमने 1 मई से शुरू करके 28 सितंबर तक हमने 1 करोड़ सिग्नेचर देश भर में सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स से कलेक्ट करने का एक टारगेट लिया था। और आज 28 सितंबर उसी प्रोग्राम का हमारा कल्मिनेशन हुआ है। यहाँ पे जंतर मंतर पे हम सभी इकट्ठा हुए हैं एक ओपन प्रेस मीट के थ्रू एक मैसेज देने के लिए और एक चैलेंज भी देने के लिए कि इस NEP 2020 को जल्द से जल्द रोल बैक कराया जाए। और अगर इसको नहीं कराया जाएगा तो आगे हमारा ये जो मूवमेंट है वो और भी हम तेज करेंगे और भी लोगों को इसके साथ जुड़ेंगे हम। और यहाँ से हम इस चीज का भी ऐलान किए हैं कि आगे चल के हम 1 लाख स्टूडेंट्स कमेटी फॉर्म करेंगे और 25 वॉलंटियर्स को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ हम इकट्ठा करके आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे और तेज करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एक एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो CUET के नाम पर हो, चाहे वो FIUP के नाम पर हो, चाहे वो स्कूल क्लोजर मर्जर के नाम पर हो, हर एक नाम पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है। इस तरफ ही पूरा सरकार का कदम है। इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका मुनाफा एकदम सुनिश्चित है। तो आज सरकारें कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों का मुनाफा हो सकता है, इसीलिए एजुकेशन को कम्प्लीटली कैसे कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में दिया जा सकता है, उसी तरफ इनकी कोशिश है। तो आज यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को बोल रहे हैं कि आप ऑटोनोमस हो जाओ। ऑटोनोमस होने का मतलब एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं,
बोल रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा वो तो हम तय करेंगे, लेकिन आपको अपना रिसोर्सेज खुद जनरेट करना है। तो एक कॉलेज के पास तो उसका मेन एसेट स्टूडेंट्स है, तो डेफिनेटली तो फी हाइक होगा। हम लोग देख रहे हैं अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया कि DU के कॉलेजेस में फी हाइक किया जाएगा। इलाहाबाद में ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रहा है फी हाइक के अगेंस्ट। पूरा देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से फीस को बढ़ाया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन का एक जो पूरा प्रोसेस है, UGC जो कि एक इलेक्टेड बॉडी हुआ करता था, उसको खत्म करके नॉमिनेटेड बॉडीज को लेकर आएंगे। बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को हम लोग लोन देंगे, हम लोग फंड्स देने नहीं दे सकते। तो हम लोग जो सर्विसेज के लिए पैसा दे रहे हैं, एजुकेशन तो एक फंडामेंटल राइट है, तो उस फंडामेंटल राइट को भी अब हमें खरीद के लेना पड़ेगा। तो अभी एक कैफेटेरिया अप्रोच है, हम जाएंगे कैफे में, ले सकते हैं तो लेंगे, नहीं ले सकते तो नहीं लेंगे। तो एजुकेशन तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक है पैसा होने से मिल जाएगा तो ठीक है, एजुकेशन तो सबको मिलना चाहिए। तो हम लोग जब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप 10% ऑफ सेंट्रल बजट एजुकेशन के लिए एलोकेट करो, तब इन लोगों के पास बजट नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि हमारे पास तो फंड्स नहीं है। बोल रहे हैं कि किस तरीके से 2013 में जब FIUP DU में लागू किया गया था, उसको मूवमेंट करके हम लोगों ने रोल बैक कराया स्टूडेंट्स टीचर्स ने, लेकिन आज बोल रहे हैं कि NEP के तहत पूरा देश भर में उसी FIUP को लागू किया जाएगा। तो पूरा तरीके से किस तरीके से पैसा कमाने की मानसिकता स्टूडेंट्स के बीच में आ सकती है, एजुकेशन का जो पूरा एसेंस है, उसका जो पूरा पर्पस है, उसको ही कैसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, इसके लिए ही ये पॉलिसी को लेकर आए हैं। किस तरीके से लोगों के क्रिटिकल माइंड्स पर हमला किया जा सकता है, उसके लिए ही इस पॉलिसी को आज लेकर आए हैं। कि अभी के जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पे महीने में हजारों रुपए वो एज फीस लेते हैं, 12,000 15,000 तक की भी फीस लेते हैं। अब महीने में इतना इनकम भी नहीं होता एक फैमिली में जितना कि वो फीस डिमांड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समझ पा रहे कि सारे जो बच्चे हैं, खास करके जो फाइनेंशियली बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। वो लोग साफ तौर पे मजदूरी करने में वो मजबूर हो जाएंगे। तो हमारा डिमांड ये है, जो प्राइवेटाइजेशन का खेल उन लोगों ने शुरू किया है, इस प्राइवेटाइजेशन के खेल को जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है, एक सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस लाया जा रहा है। अभी हमने देखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट जो आया था, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड वे में NT को बोल दिया गया कि आप एग्जाम्स लो। हर रोज एग्जाम्स कैंसिल हो रहे, अभी आंसर की सारे गलत आए हैं। वहाँ पे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड वो कर रहे हैं। अभी ग्रांट्स नहीं दिया जा रहा है, लोन्स दिया जा रहा है। तो ये जो तमाम एंटी एजुकेशन पॉइंट्स लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, हमारा डिमांड ये है कि इन सब को अनकंडीशनली रिपील करना पड़ेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में ही मिल सकती है। तो हमारा सवाल है कि क्यों सरकारी स्कूलों में वही शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है? सरकार कहाँ पे फेल कर रही है कि सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि लोग वहाँ अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं। तो ये जो शिक्षा को महंगा करने का जो पूरा प्रोसेस है, ये इसीलिए है कि कॉर्पोरेट घरानों को किस तरीके से मुनाफा हो सकता है। हर रोज एग्जाम्स कैंसिल हो रहे, अभी आंसर की सारे गलत आए हैं। वहाँ पे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड वो कर रहे हैं। अभी ग्रांट्स नहीं दिया जा रहा है, लोन्स दिया जा रहा है। तो ये जो तमाम एंटी एजुकेशन पॉइंट्स लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, हमारा डिमांड ये है कि इन सब को अनकंडीशनली रिपील करना पड़ेगा। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।